नमस्कार, लक्ष्य कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं शॉर्टकट मेथड फॉर फाइंडिंग द क्यूब रूट ऑफ नंबर्स, यानी संख्याओं का घनमूल निकालने की संक्षिप्त विधि। ये हम लोग करने वाले हैं। इसकी आपको ज़रूरत है क्योंकि जब आप क्वेश्चन करते हैं एग्जाम में तो कभी कभी बीच में ऐसे नंबर आ जाते हैं जिनकी क्यूब रूट चाहिए। ऐसे नंबर आ जाएंगे जिनकी क्यूब रूट चाहिए। अब वहाँ आप क्यूब रूट फैक्टर मेथड से अगर निकालते हैं, क्योंकि क्यूब रूट आपको फैक्टर मेथड ही बताया गया है या बताया जाता है अक्सर, तो अगर फैक्टर मेथड से निकालते हैं तो टाइम लगेगा, ठीक है। इसलिए इसकी हमने सोचा कि आपको शॉर्टकट मेथड बताया जाए ताकि आपकी समय की बचत हो और आप जल्दी क्वेश्चन कर लें। यानी ये वीडियो कैलकुलेशन बेस्ड वीडियो है और कैलकुलेशन बेस्ड वीडियो और भी कुछ डाल दिए गए हैं, जैसे मेथड फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स डाले गए हैं वीडियो कैलकुलेशन बेस्ड, मेथड फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स डाले गए हैं, और उनके साथ ये भी बताया गया है कि कोई भी 2 अंकों की संख्या को आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे और उसी नियम शॉर्टकट मेथड और उसी नियम का प्रयोग करके कैसे स्क्वायर निकालेंगे। इसके बाद ये भी आपको बताया गया अलजेब्राइक फार्मूला की मदद से कि किसी भी संख्या का स्क्वायर आप कैसे निकाल पाएंगे, यानी स्क्वायर निकालने की पूरी मेथड दे दी गई है। किसी भी संख्या का आप निकाल सकते हैं शॉर्टकट मेथड। फिर रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, इस पर भी एक वीडियो डाल दी गई है, वो भी कैलकुलेशन बेस्ड है, ठीक है। और ये वीडियो भी कैलकुलेशन बेस्ड है कि आप देखते देखते ऐसे नंबर का आप क्यूब रूट निकाल लें मात्र 1 से 2 सेकेंड में, ठीक है। और चैप्टर वाइज वीडियो अलग से डाले जा रहे हैं, जैसे चैप्टर 1 का नंबर सिस्टम के कई वीडियो डाले गए हैं, चैप्टर 2 अलजेब्राइक फार्मूला के कई वीडियो डाले गए हैं, चैप्टर 3 सिंप्लीफिकेशन के कई वीडियो डाले गए हैं। वो सब आप देखिए और अपने आप को मजबूत बनाइए ताकि एग्जामिनर जो भी पूछता है, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछता है, किसी भी स्तर पे आप कमजोर ना हो। और दिमाग में डाल लीजिए, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि मैथ में आप सोचेंगे खाली सिलेक्टेड स्टडी करके या खाली ट्रिक करके पास हो जाए या कोई पर्टिकुलर बिंदु पर फोकस करके और आप पास हो जाए, नहीं हो सकते। मैथ में संपूर्ण ज्ञान चाहिए आपको, हर चैप्टर की टर्मिनोलॉजी, कंसेप्ट, मैकेनिज्म, उसकी बेसिक फार्मूले, उस फार्मूले का प्रयोग, उस पर आधारित क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, प्लस ट्रिक्स में विद फार्मूला, विदाउट फार्मूला, उन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस, और उसके बाद आपकी बारी आती है कैलकुलेशन की। तो ये सारा जब तक आप संपूर्ण नहीं करेंगे आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो मैं इस हिसाब से चल रहा हूँ कि आप कभी भी किसी भी स्तर पे कमजोर ना हो। तो चलिए अब हम लोग शॉर्टकट्स मेथड फॉर फाइंडिंग द क्यूब रूट ऑफ नंबर्स कर रहे हैं, यानी संख्याओं के घर का घनमूल निकालने की संक्षिप्त विधि। अब इस विधि के कुछ शर्त है, ध्यान से सुनिए। पहली शर्त कि जब क्वेश्चन में क्यूब रूट दिखे तो ये कंफर्म हो कि इसका क्यूब रूट जो है वो परफेक्ट क्यूब रूट हो, यानी पूर्ण घनमूल हो। ये मेथड पूर्ण घनमूल संख्या का ही घनमूल निकालेगा, यानी परफेक्ट क्यूब रूट का ही क्यूब रूट निकालेगा ये, ठीक है। यानी वो क्वेश्चन में पता चल जाता है, इसकी टेंशन मत लीजिए कि पता चलेगा कि नहीं, क्यूब रूट निकलेगा कि नहीं। ये नहीं कि पता चला कोई भी नंबर अपने मन से ले लिया, उसका क्यूब रूट इस मेथड का प्रयोग करके निकाल दिया, गलत हो जाएगा। मतलब ये श्योर हो कि इसकी परफेक्ट क्यूब रूट हो। क्वेश्चन के नेचर से पता चल जाता है कि परफेक्ट क्यूब रूट हो, पहली बात। दूसरी बात, आपको 1 से लेकर, देखिए मैंने यहाँ चार्ट लिख दिया, 1 से लेकर 10 तक क्यूब याद होना चाहिए। 1 से 10 तक क्यूब याद होना चाहिए, क्योंकि यही से नियम बनेगा शॉर्टकट। और अक्सर याद होता है बच्चों को, 2-4 भूलते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए आप। तो 1 से 10 तक क्यूब आपको याद होना चाहिए। उसके बाद मेथड पे आते हैं। बस ये 2 शर्त आपको ध्यान रखना है, 1 से 10 तक क्यूब याद होना चाहिए, और दूसरी पहली शर्त हमने बताया था कि आपको ये श्योर होना चाहिए कि इसका क्यूब रूट एग्जिस्ट होगा। अब आइए हम आते हैं, अब जैसे ये क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 6 1 4 1 2 5। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, मेथड का पहला पॉइंट, दो स्टेप मेथड है। यूनिट डिजिट देखिए क्या है, अब भाई आपको नियम सिखा रहा हूँ। यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट 5 है। अब आपको अगर 10 तक क्यूब याद है तो आप सोचिए कि किस नंबर के क्यूब का यूनिट डिजिट 5 है। तो आप देखिए 5 का क्यूब है जिसका यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। देखिए यहाँ इसका मतलब नियम ये बना कि यहाँ पे अगर 5 हो तो इसकी क्यूब रूट का यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 होगा। क्या होगा, 5 होगा। एक और चीज बताता हूँ, ये क्यूब रूट है, जिस संख्या का आप क्यूब रूट निकाल रहे हैं वो कितने डिजिट का है, 1 2 3 4 5 6। तो क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो जो क्यूब रूट आएगा उसका जो डिजिट होगा इसका 1/3 होगा। क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो 1/3 होगा,
स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1/2 यानी आधा हो जाएगा। उसी तरह क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो आप 1/3 होगा, यानी 6 अंकों की ये संख्या है, 6 डिजिट नंबर है। तो इसका क्यूब रूट जो आएगा वो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्यूब रूट है तो 2 डिजिट आएगा। कन्फर्म हो गया, यानी आपका यूनिट डिजिट आ चुका है, एक और डिजिट आपको चाहिए। समझ रहे? तो इस यूनिट मतलब जिसकी भी क्यूब रूट निकालनी है उसकी यूनिट डिजिट देखिए, और वहां देखिए 1 से 10 में किस नंबर के क्यूब का यूनिट डिजिट 5 है, तो 5 का क्यूब का यूनिट डिजिट 5 है। ठीक है, आराम से नियम समझा रहा हूं। तो हमने इस 5 के लिए 5 लिख दिया। अब इसके बाद क्या कीजिएगा, लास्ट के 3 डिजिट को आउट कर दीजिए, बंद कर दीजिए, आउट कर दीजिए, इसको समझिए है ही नहीं। तो बच गया 614। अब यहाँ देखिए कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका क्यूब 614 या इससे कम है। तो ये अगर क्यूब याद है तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि 8 का क्यूब जो है आपकी 512 है, 9 का 729 है, 9 का 729 है, ज्यादा हो गया, यानी ये या इससे कम होना चाहिए। तो इससे कम किसका है, 8 का। तो जिसका क्यूब, जिस नंबर का क्यूब इससे कम है वो डिजिट हम लेंगे, यानी 8 का क्यूब 614 से कम है, 614 से लेस है, यानी 512 है। तो हमारा सेकंड जो 10 प्लस डिजिट होगा दहाई अंक वो 8 हो जाएगा, यानी आपका क्यूब आ गया 85। मैंने विस्तार से बोला, नियम ये है। अब इसको फास्ट और कैसे सोचा जाए तो आइए बताता हूँ। देखिए अब इन पे नजर रखिए। 1 का क्यूब का यूनिट डिजिट 1 है, 2 का क्यूब का 8 है, 3 के क्यूब का यूनिट डिजिट क्या है 7 है, 4 के क्यूब का 4 है, 5 के क्यूब का 5 है, 6 के क्यूब का 6 है, 7 के क्यूब का 3 है, 8 के क्यूब का 2 है यूनिट डिजिट, 9 के क्यूब का 9 है और 10 का क्यूब का यूनिट डिजिट 0 है। यानी देखिए 1 है, 1 का क्यूब तो यूनिट डिजिट 1 है, 4 का क्यूब का यूनिट डिजिट 4 है, देखिए मैं टिक लगा रहा हूँ 4 है, 5 का 5 है, 6 का 6 है, 9 का 9 है, 0 का 0 है। अगर इधर यूनिट डिजिट 1 है तो इसके क्यूब का भी यूनिट डिजिट 1 है, इधर यूनिट डिजिट 4 है, 4 का क्यूब तो इसका क्यूब का भी यूनिट डिजिट 4 है, 5 यहाँ यूनिट डिजिट है चूंकि 1 डिजिट नंबर का क्यूब है तो यहाँ 5 है, 6 है तो 6, 9 है तो 9, 0 है तो 0। अब आपको क्या करना है कि जिसकी क्यूब रूट निकाली, जैसे ये 8 है तो इधर हमने कहा था कि 8 है, जिसकी 8 होगी वो नंबर लेना है। तो 8 यूनिट डिजिट है तो 8 के लिए 2 आएगा, यानी अब नियम बन रहा है, देखिए नियम बन रहा है। 8 के लिए क्या आएगा, 8 के लिए 2, तो उसी लिए 1 के लिए 1 आएगा, 4 के लिए 4 आएगा, 5 के लिए 5 आएगा, 6 के लिए 6 आएगा, 9 के लिए 9 आएगा, 0 के लिए 0 आएगा। इसका मतलब नियम समझिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ 0 1 4 5 6 0 1 4 5 6 9, अगर जिस नंबर का क्यूब रूट निकालना है उसका इकाई अंक 0 1 4 5 6 9 हो तो उसी को ले लेंगे। समझ रहे? यानी हमने देख लिया कि 1 का क्यूब का यूनिट डिजिट 1 आ रहा है, 4 के क्यूब का यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, 5 के क्यूब का यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, 6 का क्यूब का यूनिट डिजिट यानी 1 प्लस डिजिट 6 आ रहा है, 9 का 9 आ रहा है, 0 वाले का 0 आ रहा है। तो इसका मतलब कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 डिजिट ऐसे हैं, यहाँ दिखेंगे वही एडिटिव लिख देना है। 5 है तो देखिए 5 लिख दिया। अब आइए इसको फिर से समझिए, 5 है तो 5 लिख दिया, 0 होता है यहाँ तो 0 लिखते, 1 प्लस 1 होता है तो 1 लिखते, 4 होता है तो 4 लिखते, 6 होता है तो 6 लिखते, 9 होता है तो 9 लिखते। ठीक है, और कितने डिजिट बच गए 10 होते हैं, 6 का हमने बताया नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ जो होगा वही ले लेंगे 0 1 4 5 6 9 में से अगर कोई होता है तो। अब बच गए 4, कौन कौन बच गए 2 8 बच गए और 3 7 बच गए। अब यहाँ पे याद कर लीजिए, अगर यहाँ पर आपकी 3 है, देखिए सब हमने लिया है एग्जाम्पल, 3 है तो 3 के लिए यहाँ इकाई अंक 7 लिखेंगे। देखिए यहाँ 9 है तो 9 के लिए इकाई अंक 9 लिखेंगे। ठीक है, 8 के लिए क्या लिखेंगे इकाई अंक 2 लिखेंगे। ध्यान से समझिए हमारी बात। 5 0 है, 0 1 5 6 9 है तो 5 के लिए 5 लिखेंगे। ठीक है, 0 रहता है तो 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, 6 के लिए 6, 9 के लिए 9 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए 2 है तो 8 आया है, और इधर देखिए 8 है, 8 का क्यूब है तो 512 यानी इकाई अंक 2 आया है। यानी यहाँ पे समझिए, अगर यहाँ पर अगर 8 होगा तो 2 लिखेंगे। ध्यान से समझिए, 8 होगा तो 2 लिखेंगे। ठीक है, और 2 होगा तो 8 लिखेंगे। यानी यहाँ पे 8 होगा तो 2 लिखेंगे और 2 होगा तो 8 लिखेंगे। देख लीजिए, 2 है तो 8 लिखा, यहाँ 8 है ना तो 2 लिखा, 8 है तो 2 लिखा,
और कहाँ गया, और 2 होगा तो 8 लिखेंगे। मतलब अब मैं एक सिंबल देता हूँ, देखिए 8 और 2 ये एक दूसरे के बदले आएंगे। अगर यहाँ 8 है तो 2 लिखेंगे, यहाँ अगर 2 है तो 8 लिखेंगे। क्लियर होगा। उसी तरह 3 और 7 का रिलेशन देखिए, 3 है यूनिट डिजिट पे तो इसका क्यूब का यूनिट डिजिट 7 है, इधर देखिए 7 यूनिट डिजिट है तो इसका क्यूब का यूनिट डिजिट 3 है, यानी 3 और 7 एक दूसरे के लिए लिखे जाएंगे। अब नियम देखिए 3 पॉइंट पे सिमट गया यूनिट डिजिट के लिए। अब मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ, फिर से बात करता हूँ। नियम के 3 पॉइंट आ गए, 0 1 4 5 6 9 हो तो यहाँ पे यही लिख देंगे यूनिट डिजिट। उसके बाद हमने नियम बताया लास्ट के 3 डिजिट हटाएंगे और जो बचेगा वो सोचेंगे कि किस नंबर का क्यूब इससे कम है, तो जिसका कम है वही यहाँ लिखेंगे। क्योंकि ये 6 अंकों का है तो 6 अंक का है तो 1/3 हो जाएगा डिजिट क्यूब रूट का, तो 2 डिजिट हो जाएगा। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट, यानी 1 डिजिट चाहिए। ठीक है, तो ये 614 जो है, अब 512 जो है 614 से कम है, तो 512 8 का क्यूब है, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। अब आइए उसी तरह से यहाँ 8 है तो मैंने बोला 8 के लिए 2 लिखेंगे यूनिट डिजिट। ये 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5, 5 अंकों का है तो 5 को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 दशमलव समथिंग आएगा, तो दशमलव आता है तो आगे बढ़ जाते हैं, यानी 2 अंकों का आएगा, यानी इसका इकाई अंक आ गई, मतलब 1 प्लेस आ गया। अब 1 प्लेस और चाहिए, अब इसको 3 डिजिट को बाहर कर दीजिए, बच गया कितना 74। अब सोचिए कि 74 से छोटी कौन संख्या है जो किसी का क्यूब है, तो 64 है, और 64 क्यूब किसका है 4 का, तो यहाँ 4 हो गया। आपका आ गया आंसर 42, ये हो गया 85। यहाँ देखिए 9 है तो 9 के लिए इकाई अंक क्या लिखेंगे 9, और अब 3 अंक को हटाइए ये तो बचा 3 अंक 205। अब 205 से कोई छोटी संख्या जो किसी का क्यूब है, ये 10 का क्या था तो तुरंत दिमाग में आएगा कि 5 का हो जाएगा। 6 का 216 होता है, 5 का 125 होता है, तो 5 हो गया, यानी क्यूब आ गया 59। यहाँ देखिए 3 है तो देखिए 3 के लिए नियम क्या है 7 लेंगे इकाई अंक, 3 इकाई अंक है तो क्यूब रूट का इकाई अंक 7 आएगा। यहाँ 7 आता तो 3 लेते, 3 है तो 7 लिया, देखिए 3 है तो 7 रहेगा तो 3 लेंगे। ये बाई कंडीशनल साइन दिया है दोनों तरफ से। अब 3 हो गया, फिर लास्ट के 3 डिजिट हटा दिया, अब ये 50 बचा। आप सोचेंगे 50 से छोटी कौन सी संख्या है जो किसी का क्यूब है, तो 50 से छोटी कौन सी संख्या है जो किसी का क्यूब है 27, 27। तो 27 किसका क्यूब है 3 का, तो 3 लिख दिया देखिए 50 से। तो उम्मीद करता हूँ कि रूल समझ में आ गया। अब और एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। जब आप समझ गए कि किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालना है तो आपको सबसे पहले यूनिट डिजिट देखना है क्या है, और यूनिट डिजिट इसके क्यूब रूट का यहाँ क्या आ सकता है ये ध्यान देना है। तो आपको 3 रूल के 3 पॉइंट बताए, अगर यहाँ पे जिसकी क्यूब रूट निकाली है उसकी यूनिट डिजिट के जगह पे 0 1 4 5 6 9 हो तो कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ 0 होता तो 0 ले लेते, 1 होता तो 1, 4 होता तो 4, 5 होता तो 5, 6 होता तो 6, 9 होता तो 9, और अब बच गए 4 डिजिट 2 8 और 3 7। दूसरा एक बात बताया कि अगर यहाँ पर 2 हो तो आपको 8 लेना है क्यूब रूट का यूनिट डिजिट, और अगर 8 हो तो 2 लेना है, यानी अगर 2 है तो 8 ले लीजिए और 8 है तो 2, 3 है तो 7 ले लीजिए, 7 है तो 3। अब यहाँ पे क्या है 7 है तो 7 के लिए क्या आ जाएगा इकाई अंक घनमूल का 3, और उसके बाद 3 डिजिट बाहर कर दीजिए। अब ये बच गया 804, 804। 3 डिजिट को अगर बंद कर देंगे आप तो ये बच जाएगा, 3 डिजिट को बंद कीजिएगा तो 804। अब ये 804 इससे ये या इससे छोटी कोई संख्या जो किसी का क्यूब है, तो ये चार्ट याद है तो आप देख रहे हैं सीधे किसकी है 9 का क्यूब है 729, तो 9 का क्यूब आपको याद है। देखिए ये चार्ट हमेशा नहीं देखना, आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये इकाई अंक 7 है तो 7 के लिए 3 लिखेंगे, और ये 3 डिजिट हटा दिया तो 804 है, तो 804 से छोटी क्यूब होती है आपकी 729, जो 9 की है तो 9 ले लेंगे, हो गया क्यूब रूट, आ गया आपका आंसर। अब यहाँ है तो देखिए हमने बताया था 4 के लिए 4 लेंगे, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6, 4 है सीधा यूनिट डिजिट 4, फिर ये 3 डिजिट हटाएंगे, ये 405 है। अब सोचेंगे कि 405 से छोटी कौन सी संख्या जो किसी का क्यूब है, तो अगर आपको याद है कि 3437 का होता है, तो यहाँ जिसकी क्यूब होगा ये या इससे छोटी संख्या जिसकी क्यूब होगा वो डिजिट लिखेंगे। 7 का क्यूब है 343, जो इससे छोटी है जस्ट छोटी लेना है, क्या लेना है जस्ट छोटी, इसे जस्ट छोटी, ये या इसे जस्ट छोटी लेंगे, तो हमारा क्या हो गया 7 हो गया क्यूब। अब यहाँ देखिए 6 है तो ये नियम लगेगा 6 के लिए कोई चेंज नहीं है, घनमूल का इकाई अंक 6 आएगा, फिर 3 डिजिट को बाहर करेंगे, ये 636 है। अब 636 है इससे छोटी कोई संख्या जो किसी का क्यूब है, तो आपकी देखिए 512 है, इससे आगे जाइएगा तो 729 होगा, वो नहीं ले सकते। 512 आपकी 8 का क्यूब है,
तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, हो गया क्यूब रूट। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये 0 है इकाई अंक, तो इसका इकाई अंक 0 ले लेंगे, नो चेंज, ये वाला आ गया। और अब 3 डिजिट हटा दिया तो ये 729 आ गया। 729 हमको याद है, या आपको याद होना चाहिए कि ये 9 का क्यूब है, तो 9 लिख देंगे। जिसका क्यूब ये होगा, ये या इससे छोटी संख्या, वो नंबर यहाँ लेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ गए। चलिए कुछ और एग्जाम्पल पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि रूल आप समझ गए हैं। तो आइए जल्दी जल्दी, अब आप देखिए कितना टाइम लगता है, एकदम 2 सेकंड लगेगा। यूनिट डिजिट क्या है, 7 है, 7 के लिए 3 हो गया, इसको हटा दिया, अभी आया 1092। अब सोचेंगे 1092 से जस्ट छोटी कौन संख्या जो किसी क्यूब है, तो 1000 होता है, 10 का आंसर हो गया 103। इसकी आते हैं, यहाँ यूनिट डिजिट 9 है, तो 9 के लिए क्या आएगा 9। अब इसको 3 डिजिट हटाएंगे, 970 है, 970। अब सोचेंगे कि इससे जस्ट छोटी कौन सी है, तो आपकी 9 का क्यूब होता है 729, तो 99 हो गया, यानी आपका क्यूब रूट आ गया। क्यूब रूट ऑफ दिस इज 99। अब यहाँ आते हैं 2 है, 2 के लिए क्या लेंगे 8 लेंगे यूनिट डिजिट, पर यूनिट डिजिट डिसाइड करेंगे, फिर लास्ट के 3 डिजिट हटाएंगे, 314 है। अब इससे 10 छोटी किसकी क्यूब आती है, किसकी क्यूब आती है 6 की, 6 की आती है 216, तो 6 हो जाएगा, हो गया आपका क्यूब, क्यूब रूट हो गया। ये 3 है, तो 3 के लिए क्या आएगा 7, तो 3 के लिए यहाँ 7 आ गया यूनिट डिजिट। इसके लास्ट के 3 डिजिट हटा देते हैं, ये 103 आया, 103, 103 से जस्ट छोटी कौन सी संख्या जो किसी का क्यूब है, तो वह है आपकी कौन सी 64, और वह 4 की क्यूब है, तो यहाँ 47। उम्मीद करता हूँ कि ये मेथड आपको समझ में आ गया, यानी शॉर्टकट्स मेथड फॉर फाइंडिंग द क्यूब रूट ऑफ नंबर्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। यानी संख्याओं के घनमूल निकालने की संक्षिप्त विधि आप अच्छी तरह समझ चुके हैं। अगर आप अच्छी तरह समझ चुके हैं, हमारी वीडियो पसंद आई है, तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, जिससे कि जो भी वीडियो डाला जाए आपके पास नोटिफिकेशन जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल का आपको लाभ मिले। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।